जो केजरीवाल जी को जेल भेजा गया है, क्या वो आपके हिसाब से सही है? उस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, अगर मेरे बच्चों को, मेरी बहनों को, मेरी मातृ सत्तियों को अगर कोई दारू पिलाएगा, उसे पहले पीटना चाहिए, उसके बाद जेल भेजना चाहिए। आप सोचो कि भारत के अंदर क्या ये कल्चर है? राम और कृष्ण की भूमि में हमारी मातृ सत्या, हमारी बहन बेटियों के लिए एक केजरीवाल 13 ठेके खोलता है। उन 13 ठेकों का नाम रखा जाता है पिंक ठेके। मतलब कि सीधा सीधा हमारी बहन बेटियों को मैसेज होता है कि आप ये दारू के जो खरीदोगे ना, वो पिंक ठेकों से खरीदना, आप इन नॉर्मल ठेकों से मत लेना। और जो सोचो कि हमारे देश के अंदर हमारी मातृ सत्तियों को फ्री में बस में घुमाने के लिए वही केजरीवाल कहता है कि जितना मर्जी घूमना, अगर आपको यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना है ना, आप 50 किलोमीटर दूर जाओ, कितना भी घूमो। हमारी बहन बेटियों को घुमक्कड़ बना रही है। और इसने बोला कि मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक खोल के दे रहा हूँ, आप कभी भी RTR लगी हुई है, आप ऑनलाइन गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हो कि हर 8 से 9 किलोमीटर के दायरे में एक मोहल्ला क्लिनिक होता है। आप एक बात बताओ, मेरे घर के अंदर मेरी माता जो बुजुर्ग है यार, 60 साल, 65 साल, 70 साल, या मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, मैं उन अपने बुजुर्गों को उसको क्या 8-9 किलोमीटर, भाई जा तू 20 रुपये किराया लगा, और 20 रुपये किराया लगा करके 5 रुपये का पत्ते के लिए तो 4 घंटे लाइन में लग करके वो पत्ता लेकर आ 5 रुपये का। बेवकूफ़ समझ रखा है। कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो भाई? ज़्यादा पढ़ाई कर लिए क्या? अकल ही नहीं है। अरे मोदी जी ने हर 1 किलोमीटर दायरे में जहां पर आप मैडम खड़े हो, यहीं पर ही बता रहा हूं मैं, कोई जेरनी करके अब दवाइयां आई है ना, 1000 रुपए की दवा मात्र आप 140 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। किसी ऐसे ठगबंधन और एक गठबंधन वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। उस बंदे ने दिल्ली के लोगों को दारू पिलाई, और दिल्ली के जनता के मैं हालत बता देता हूं। लोगों के स्कूल में 5वीं, 8वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के स्कूल के बच्चों के बैगों में से दारू निकली है। ये वो केजरीवाल है। और वो केजरीवाल जो कहता था मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जो अन्ना हजारे जी को अपने गुरु, अब पता नहीं भाई हम बोल रहे हैं गुरु, क्या पता नहीं मानता हो गुरु, जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे जी का सहारा लेकर के उनके कांधे पैर रख करके आगे बढ़ा, कह रहा मैं राजनीति में नहीं कूदूंगा, ये दलदल है। फिर उसने बोला कि यार अरे चलो यार सारी बात छोड़ो यार, दिल्ली में यार आपने देखा था ना वो ताहिर हुसैन, कौन था वो ताहिर हुसैन, कौन था? और जो यहाँ पर जामिया अब्दुल फजल और बटला, उसका वो क्या नाम है उसका, वो देख लो, वो CA के प्रोटेस्ट करवा रहा है। और सारी बात छोड़ो आप मैडम, ये भाई साहब जो बैठे हुए ना, ये भुक्तभोगी हैं। दिल्ली के अंदर पांडव नगर के रहने वाले हैं ये लोग। बोलना नहीं चाहता विषय, लेकिन मन कर रहा है कि मैं बोल दूं। दिल्ली के अंदर पांडव नगर के एरिया के अंदर इनकी 4 साल की बच्ची के संग गलत होता है। गलत मीन्स बलात्कार होता है। 4 साल की बच्ची, आ रही है कुछ समझ भाई? 4 साल की बच्ची। कहाँ गया वो केजरीवाल? केजरीवाल के विधायक, MP, MLA, पार्षद, ये चाटुकार कहाँ गए? गलत बोल रहे हो भाई साहब? नहीं, ठीक बता दो भाई साहब किसने करा, उसका नाम भी बता दो, जिहादी का, जिस जिहादी ने बलात्कार करा है। जी, मेरी 4 साल 4 महीने की बच्ची है। 4 साल 4 महीने की बच्ची है। मैं पांडव नगर रहता हूँ। 23 तारीख को 3 से 5 वो ट्यूशन गई थी, तो उस दौरान वहाँ पे एक जिहादी ने मेरी बच्ची के साथ गलत दुष्कर्म करा है, और वो काफ़ी तकलीफ़ में रही वहाँ पे। हम फिर 12 दिन एम्स में रहे हैं, तो उसका जो है बहुत दुखद वो रहा है। उसके जो 3 से 4 साल की बच्ची है वो, छोटी सी। 4 से 4 महीने की, 4 साल 4 महीने की। इतनी छोटी बच्ची है जी, उसके साथ हुआ था। बच्ची है मेरी बच्ची, वो किसी और की बच्ची नहीं, इनकी बच्ची, खुद उनके तो पिताजी है ये। वो कहाँ पे हुआ ये? पांडव नगर में हुआ था जी, 23 तारीख को। 3 जी नहीं, मार्च 23 मार्च को हुआ था। तो उसी रात हम तो एम्स चले गए थे, उनको गिरफ्तार करवा के जिसने करा, और उनके साथ 3 और हुए थे, 2 लड़के। और जो असल में क्या है कि वहाँ पे एक लड़की पढ़ाती है, तो उस दिन उसने अपने भाई को पढ़ाने बैठा दिया था। अच्छा। तो उस भाई ने दुष्कर्म करा। जो पढ़ाता है उसी ने? पढ़ाती तो लड़की है, उसके भाई ने, जो ट्यूशन पढ़ाती है उसके भाई ने, उस दिन ट्यूशन पढ़ा। 3 महीने होने वाले थे, मतलब 3 महीने के करीब होने वाले थे। बच्ची मेरी वहाँ जा रही थी कंटिन्यू। तो उस दिन वो कहीं चली गई थी, और बीच में उसको अपने भाई को कहा था पढ़ाने के लिए। अगर वो नहीं थी तो छुट्टी कर देती, भाई को क्यों बैठाया उसने? वहाँ और भी बच्चे थे? हाँ, और भी थे, उसके साथ 2 बच्चे और थे। तो मेरी वाइफ जो है घरों में वहाँ काम करती है, तो वो जब लेने गई तो वो 2 बच्चे जो उसके साथ पढ़ते वो थोड़ा पहले आ गए, तो मेरी बच्ची उसके बाद आई है, 5-10 मिनट बाद। तो उस बीच में उसके साथ उसने हरकत करी, और मेरी बच्ची ने साफ बताया कि उस जो लड़की पढ़ाती है वो भी आ गई थी, वहीं थी, और उसकी भाभी भी थी। तो पुलिस लोग उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो लड़के को तो कर लिया है। हाँ, गिरफ्तार हो गया। हाँ, एट ए टाइम जो लड़की आ गई थी
जो उस टाइम घटना देखी है तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करना चाहिए ना, और उसका बयान लेने चाहिए, वो बताएगी उस टाइम क्या हुआ, तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। जब मेरी बच्ची बता रही है साफ, तो हम चाहते बच्ची को छोड़ने कोई जाता था, बच्ची अकेले जाती थी? नहीं, मेरी वाइफ जाती थी लेने, मैं तो ड्यूटी करता था, मैं सिक्योरिटी गार्ड में करता हूँ। तो मेरा एक बात और कहना है कि केजरीवाल की इतनी बड़ी पढ़ी लिखी लोवी, जिसको बोलते बांग पंत लोवी, जिसको बोलते लेफ्टिस्ट लोवी, ठीक है, कहाँ गए वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग? उस बच्ची के लिए एक भी प्रोटेस्ट उन लोगों ने क्यों नहीं करा? क्यों नहीं उस बच्ची की आवाज़ बने? और एक बार बताओ, अगर जब मेरी बेटी अगर इधर पढ़ने आती है, इनके हमारे पास इनकी मेरी बहुत सपोर्ट रही। सबसे पहले मैं इनके घर पहुंचा, पुलिस वालों ने धारा 144 का हवाला लगा करके इनके यहाँ कम से कम हजारों नहीं लाखों आदमी जाने से रोके। और आज ये अपने काम से भी, अपने कारोबार से भी, अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं। इनके घर में हालात खराब हैं, आज ये हमसे मदद मांगने के लिए आए कि भाई आप मेरी मदद। कोई भी एक लोता इस देश का पढ़ा लिखा IAS IPS कमिश्नर, DCP ACP सब इंस्पेक्टर SHO और एक जज भी इनकी सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है इनके अंदर। एक 4 साल की बच्ची को, जिस बच्ची को यही नहीं मालूम है कि कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, अल्लाह और मोहम्मद क्या होता है, और मैं कहता हूँ भगवान क्या होता है, तो उस बच्ची पे कानून किस तरीके का लागू हो गया? इनकी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो इसका बाप और समाज अगर उसका फैसला करता ना, उसको लाल किले पे लटकाते और उसके प्राइवेट पार्ट को काट देते, दोबारा इस भारत के अंदर, इस मातृभूमि पे, इस राम और कृष्ण की भूमि में 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं होता। इस देश में ऐसा कानून है, एक पांडव नगर में बलात्कार होता है, ठीक 3 दिन बाद 1.5 घंटे तक एक जिहादी मानसिकता वाला ऑफ इंडिया ने खबर छाप रखी है, देख लेना, पीलागढ़ी में 1.5 घंटे तक एक जिहादी ने 3 साल की बच्ची का बलात्कार करा है। कौन सा कानून चल रहा है हमारे देश में? बेवकूफ बना रहे जनता का। कौन सा? जाति धर्म के नाम पे? नहीं, कोई जाति धर्म के नाम पे नहीं। जाति धर्म का जो भी कालाकार था, जो भी समय था ना, वो कांग्रेसियों ने करा है, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करके और भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो कर रहे हैं। भारत जोड़ो नहीं, तुम्हें तो ऐसे तोड़ तोड़ करके भगाएंगे भारत से। इटली वालों को हमारा भारत ही पसंद ना आ रहा। आज हम लोग एकता की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने क्या करा है हमारे साथ? जातियों में बांट रखा, गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र। कहाँ गए थे कांग्रेसी? जब JNU में दीवारों पे लिखा गया था बनिए भारत छोड़ो, कहाँ गए थे भाई तुम लोग? आज उन्हीं लोगों ने, देखो ना वो कन्हैया को, जो कहता है कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह के नाम से भारत के टुकड़े हो जाएंगे? किसी के बाप में भी दम हो तो आज ही सामने बता देंगे तेरे को, अल्लाह के नाम से भारत के टुकड़े तो छोड़, मेरे घर के ना तू छोटे से ना किसी एक रोटी का भी टुकड़ा करके दिखा दियो। ये खामा खा का इन्होंने आकर अलग एजेंडा चला रखा है, और इन्हें सपोर्ट कौन करता है? ये कांग्रेस पार्टी, जो इतने समय तक हवाला देती है कि हम लोग करेंगे। भाई कब करोगे आप? जो भारत में धरातल पे रियलिटी में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसे खत्म करो ना। धारा 370 लगी रही, पूरे मुसलमान समाजों को इन्होंने मरवा दिया, हिंदू समाज को पूरा मरवा दिया। इन्हों की पूरी राजनीति के अंदर, पूरी प्री प्लानिंग के साथ, पूरा हिंदू प्लान पर, कोल पंडित, सारा ब्राह्मण पंडित सब भाग गया वहां से। कौन कांग्रेसों ने बसाया वहां पर? आ जाए ना कोई राहुल गांधी, दिला दे। कौन सा न्याय दिला रहा है? ओए आजा, ओए इटली से आए हो मेरे देश से किराएदार, दिला इसकी 4 साल की बच्ची को, दिलवा दे। अरे तुम लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हो। हमारे साथ जो सबसे बड़ा साथ दिया, एक तो संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, और ये भाई साहब ने। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिला? गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी कुछ नहीं, वो क्या है, CM की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं जी? CM ऐसा है, मैं बताऊं आपको, सरकारी कोटे से इनके लिए कोई मदद मुहैया होनी चाहिए ना। भाई साहब कोर्ट में जा रहे, कोर्ट में कभी यहाँ फाइल के पैसे, कभी वहां फाइल के, कभी यहाँ फाइल के पैसे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जज्जर हाल आते हैं। देश के संविधान, लचीला संविधान, कमजोर संविधान, ठीक है, और देश का जो IPC है ना, जो आज भी अंग्रेजों वाला IPC हमारे देश में चल रहा है, सलूट मारने वाली प्रथा तो हमारी नहीं है, ये अंग्रेज छोड़ के आज भी सारी IPC उसी पे टिकी हुई है। समय है बदलने का, बदलाव का। अगर नहीं बदला ना, ये हमारे देश में जो लेफ्टी और बांगपंथ बैठे हुए ना, ये देश को ना ये गजवाए हिंद और इस्लामीकरण कर देंगे। समय जागने का है, जागो, बाहर निकलो और आवाज बनो। लेकिन अभी तक भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। भैया, जब दिल्ली भारत की राजधानी के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं और 2 जिहादियों ने बलात्कार करा, ऑफ इंडिया की छपी हुई खबर है। जब वो जिहादी भागा ना, तो उसने क्या बोला कि हिंदुओं की लड़की थी, बलात्कार कर दी, उखाड़ लो जाओ। क्या हुआ? हिंदुओं से क्या उखाड़ लिया? हिंदुओं ने क्या उखाड़ लिया? इसलिए मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, जो भारत में जो कट्टरपंथी इस्लाम है ना, कट्टरपंथी इस्लाम बाइकआउट होना चाहिए। कट्टरपंथी पड़ोसी मुसलमान बाइकआउट होना चाहिए। कट्टरपंथी पड़ोसी मुसलमान दुकानदार बाइकआउट होना चाहिए।
ये मेरी मुहिम है और इसको हम लोग बिल्कुल बरकरार हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, आपने देखा कि इनकी 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और उस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। चलिए अभी और लोगों से राय जानते हैं अब की बार किसकी सरकार